दोस्तों, जिस वक्त से आप किसी नौकरी की प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तब से आपको ये मन में एक सवाल होता है कि जब मैं इस नौकरी को ज्वाइन कर लूँगा तो मुझे पेमेंट कितना मिलेगा, आपकी सैलरी क्या होगी। ये एक बड़ा ही एक ऐसा सवाल है जो सबके मन में होता है। तो मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप नौकरी को ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी। और मैं सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ आपको एयरफोर्स की, कि अगर आप एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं, जब आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं तब आपको सैलरी में कितना मिलेगा, ये जो सैलरी है ये कितना मिलेगा, आप किस पे लेवल पे आएंगे, आपकी बेसिक पे कितनी होगी, आपको एमएसपी कितना मिलेगा, आपको एक्स पे, अगर आप एक्स ग्रुप में आते हैं तो एक्स पे मिलेगा, अगर आप एक्स ग्रुप में नहीं आते हैं तो ये अलाउंस नहीं मिलेगा। ये ट्रेड स्पेसिफिक अलाउंस है। ये कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं उनको एक्स पे मिलता है, बाकी जो नॉन टेक्निकल हैं उनको ये एक्स पे नहीं मिलता, ये सिर्फ टेक्निकल वालों को मिलता है। उसके अलावा डीए कितना मिलेगा आपको, आपको एचआरए कितना मिलेगा। ये एचआरए वही है, अगर आप बाहर कमरे लेकर बाहर घर लेकर रहते हैं तो आपको जो रेंट मिलता है वो है ये अलावेंस। आपको टीपीटी कितना मिलेगा, टीपीटी बोले तो आपको ट्रैवल का जो अलावेंस मिलता है वो कितना मिलेगा। उसके अलावा क्लास पे होता है कुछ, उसके अलावा गुड कंडक्ट बैच होता है। अगर आपके कंडक्ट्स बहुत अच्छे हैं सर्विस में तो एक पर्टिकुलर एज ऑफ सर्विस के बाद आपको एक गुड कंडक्ट बैच का एक अलग से अलावेंस दिया जाता है। आपको राशन मनी अलाउंस मिलता है अगर आप अंदर नहीं रहकर क्वार्टर्स में रहते हैं, लिविंग इन में नहीं रहते हैं, अगर आप बैरक में नहीं रहते हैं, आपको बाहर रहना है तो फिर आपको बाहर रहने पे खाने का भी खर्च मिलता है। इसके अलावा जब आप लीव जाते हैं तो लीव पर भी आपको खाने का खर्च मिलता है, आपको एक अलाउंस मिलता है जिसको इलारी बोलते हैं, लीव राशन अलाउंस। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। हम एक एयरफोर्स का पे स्लिप देखेंगे जो एयरफोर्स बना कर देती है, बिल्कुल जेन्यून बातें करेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल जेन्यून सी चीज़ देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एज अ एयरमैन जब आप एयरफोर्स को ज्वाइन करते हो, वेदर इट इज़ इन एक्स ग्रुप और अ वाई ग्रुप, तो जो आपको पेमेंट है ना वो कितनी मिलेगी, आपको एक अंदाज़ा बताऊंगा। अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सा फिगर दिखाता हूँ और आप देखिए इस चीज़ को। उससे पहले मैं बता दूं, पहली जॉब एक रिवॉल्यूशनरी, ये जो पहली जॉब चैनल है ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप है हमारा, जिसमें हम बिल्कुल जेन्यून बातें बताएंगे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और सारे पैरामिलिट्रीज़ के बारे में। तो या तो आप अगर खुद प्रिपरेशन कर रहे हो तो, या फिर कोई बंदा जो प्रिपरेशन कर रहा हो उसको आप हमारे इस चैनल के बारे में बता सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इस पे चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हमें नहीं चाहिए। हम बस, हमारी एक ही मकसद है कि जिनको ज़रूरत है जानने की उनको सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाए, बस ये हमारा मकसद है और यही इस चैनल के बनने की वजह है। तो प्लीज़ जो वजह है उसे आप फुलफ़िल करने में हमारे साथ दीजिए। आप इसे सब्सक्राइब करो और उनसे बोलो सब्सक्राइब करने को जो सही जानकारी जानते हैं, चाहते हैं किसी भी नौकरी के बारे में। उनको बिल्कुल डिट्टो जो गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन है ना बिल्कुल वही दी जाएगी, कुछ भी कम नहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं। चलिए आते हैं, आपको बताते हैं कि कितनी मिलती है सैलरी एक एयरफोर्स को ज्वाइन करने के बाद। दोस्तों, ये एक सैलरी स्लिप है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने हाइड कर दिए हैं, आप उसको इग्नोर करो। आप देखो इन सब चीज़ों को। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, जैसे बेसिक पे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब एयरफोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपका जो पे लेवल होगा ये पे लेवल 4 में आप फॉल करोगे। यहाँ पे लेवल 4 में जो ये सैलरी स्लिप है आप देख सकते हो, इस बंदे ने एयरफोर्स को ज्वाइन किया है 2016 में, 29 जून 2016 में। और ये सैलरी स्लिप जो इस बंदे की है ये है 2023 की, जुलाई 2023 की। कुछ एयरफोर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इस वजह से बिल्कुल नया पे स्लिप आपको नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए एक पुराना पे स्लिप दिखाया जा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल सके। ठीक है, तो आप देखिए बेसिक पे जो आपको मिलेगा 28,700, अगर जिस समय आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जैसे आप अग्निवीर से परमानेंट होते हैं, आप एक्स ग्रुप को ज्वाइन करते हैं या फिर वाई ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो बेसिक पे आपको तब मिलेगा वो 26,000 के आसपास में मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको 28,000 मान के चलो, क्योंकि आप अगर 1-2 साल बाद ज्वाइन करेंगे तो ये इतना ही रहेगा वैल्यू इसका। MSP 5200 रुपये मिलता है, ये सभी को मिलता है। जो गुड कंडक्ट बैच मैंने बताया आपको, ये स्पेसिफिक टू सर्विस है। जब आपकी नौकरी 4 साल हो जाएगी तो 180 रुपये पर मंथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्लास पे है, ये 675 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, ये सभी को मिलता है। DA
ये गवर्नमेंट हर साल लगभग 5%, 6% या फिर कभी कभी 9% भी बढ़ाती है। तो जितना बढ़ेगा डीए उस हिसाब से ये बढ़ता रहेगा। आज के टाइम में ये 51% है। तो जो भी आपका बेसिक पे है, एमएसपी है, और अगर आप एक्स ग्रुप में हैं तो जो एक्स पे आपको मिल रहा है उस पे ये 51% डीए लगता है। अभी अगर आप देखो 28,700 का 50% 14,238 रुपये। इसके अलावा आप टीपीटी देखो, ये ट्रांसपोर्ट अलावेंस है, ये मिलता है 1,800 रुपये। ये भी चेंज होगा। अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग होंगे तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा। ये आपको मिलेगा, अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग है तो आपको सीधा 3600 मिलेगा ये ट्रांसपोर्ट अलावेंस, क्योंकि दिल्ली एक सिटी में आता है। एक सिटी में बहुत सारी पेमेंट्स में डिफरेंस आता है, जैसे ये टीपीटी हो गया, ये एचआरए हो गया। एचआरए का क्या है कि अगर आप XYZ सिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिस सिटी में 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी है उसको एक सिटी में रखा गया, और एक सिटी में बहुत सारी अलावेंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। खैर, टीपीटी पे वापस आते हैं। तो टीपीटी 1,800 रुपये, और टीपीटी पे भी डियरेंस अलावेंस आपको मिलता है जो उस वक्त का जो भी डीए चल रहा होगा। जैसे अभी 51% है तो आपको 1800 का 51% मिलेगा। अगर अभी 41% है तो 1800 का 41% मिलेगा। एचआरए उनको मिलता है जो बैरिक्स में नहीं रहते हैं। बैरिक्स बोले तो गवर्नमेंट आपको एक रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। अगर आप उस जगह पे रहेंगे तो एचआरए आपको थोड़ा कम मिलेगा तब भी, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। इससे 5-10% कम एचआरए आपको मिलेगा। ये एलआईसी और सीपीए में ये एचआरए का पार्ट होता है, तो आप इसमें इसको इंक्लूड कर सकते हो। एलआरए एक लीव राशन अलाउंस होता है जो 892 रुपीज़ है। ये क्या है, आपको साल में 90 डेज़ का लीव है। जब आप ये 90 डेज़ लीव पे रहते हैं तो एक दिन का 140 रुपये के हिसाब से ये जो 90 डेज़ में जितना होगा उसको 12 महीने से डिवाइड करके आपको ये पेमेंट दी जाती है। मतलब जो 90 दिन पे आप छुट्टी पे रह रहे हो ना, इस पर भी सरकार आपकी ये रहती है, हेल्प करती है कि आपको भाई खाने पीने का कोई दिक्कत ना हो, चाय पीते रहो। एटीए एक स्पेसिफिक है, ये एक स्पेसिफिक टू ट्रेड है। एटीए और एडब्ल्यूए ये जो टेक्निकल हैं, जो जहाज़ पे काम करते हैं, ये दो जो पेमेंट है ना अलाउंस, ये 450 रुपीज़ एंड 338 रुपीज़, ये सभी को नहीं मिलता, ये कुछ ट्रेड्स को ही सिर्फ मिलता है। बाकी बात करें अगर राशन अलाउंस का, राशन अलाउंस उनको मिलता है जो सर्विस क्वार्टर में नहीं रहकर बाहर रहते हैं, जिनको अपना खाना पीना का खुद से व्यवस्था करना रहता है, उसको ये राशन मनी अलाउंस मिलता है। ये पर मंथ 4,425 रुपीज़ है। मिसलेनियस क्रेडिट्स, मान लीजिए मेरा कभी किसी महीने में कम पैसा आया किसी भी वजह से, तो बाद में आपको पेमेंट में दे दिया जाता है। गवर्नमेंट आपकी 1 रुपया नहीं रखेगी, वो बाद में कभी ना कभी आपको दे देगी। लेकिन क्या सिर्फ पेमेंट दी जाती है, बहुत सारे डिडक्शन भी होते हैं। जैसे इस बंदे ने जो पीएफ है अपना, क्या है, आप जब परमानेंट, जैसे अग्निवीर से आप परमानेंट हो जाते हैं, आपकी जो पीएफ है ये परमानेंट फंड है, ये समझ लो एक प्रकार का सेविंग है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये बंदा पर मंथ 5500 रुपीज़ का पीएफ कटवा रहा है। एफजेए सब्सक्रिप्शन है, ये एक इंश्योरेंस है एयरफोर्स का, जो आपको अगर आप जब मेन ज्वाइन करते हो तो लगभग 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है। अगर आप खुदा ना खास्ते अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 75 लाख रुपीज़ देती है। उसका ये प्रीमियम हर मंथ 3200 रुपये लेती है। थोड़ा कॉस्टली है बट बहुत अच्छी चीज़ है ये एक IABA सब्सक्रिप्शन है। ये इंडियन एयरफोर्स बेनेवलेंट एसोसिएशन करके एक इनका कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे लोन्स ये प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए 45 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल एक एसोसिएशन है, जिससे बहुत सारे एयरमैन, बहुत सारे ऑफिसर, सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो सेम IABA का एक FAS फैमिली एश्योरेंस स्कीम है। आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को कुछ एश्योर्ड अमाउंट ऑफ मनी अलग से एयरफोर्स देगी। उसके लिए एक ये 200 रुपये का चार्ज लेता है एयरफोर्स। इसके अलावा इस बंदे ने 2 लोन ले रखा है सर्विस से। आप देखो, एक है हाउस बिल्डिंग लोन है, ये PC लोन है, कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन लिया है, इसने घर बनाने के लिए लोन लिया है। ये देखो आप, IABA का वेलफेयर लोन है। ये जो 200 यहाँ आपने 45 रुपीज़ दे रहे हैं ना, इस 45 के एवज में आप ये एक लोन भी ले सकते हैं। आपको पर मंथ देना रहेगा, लेकिन ये बहुत ही चीप रेट पे मिलेगा। बाहर अगर 12% है तो अंदर लगभग 8%, लगभग 4% की कमी पे आपको लोन दे देगी एयरफोर्स। इसके अलावा जो भी इनकम टैक्स कटता है वो इनकम टैक्स कटेगा आपका।
अगर आप इनकम टैक्स के जो रिबेट जितना मिल रहा है आपको रिबेट, उससे ज़्यादा आपकी पेमेंट है तो आपको इनकम टैक्स कटेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हो तो आपकी इनकम टैक्स कटेगी क्योंकि आपकी पेमेंट ज़्यादा रहती है। इसके अलावा मिसलेनियस डेबिट है, जैसे यहाँ से आपने अगर एयरफोर्स में एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको टिकट्स वगैरह कहीं भी जाना है तो आप अंदर से ही बनवा सकते हो सर्विस के थ्रू। तो अगर आप टिकट्स वगैरह बनवाते हो तो यहाँ से पैसे कटते हैं और वो मिसलेनियस डेबिट में आपको नज़र आएगा। आपको एक ओवरऑल दे दूँ मैं कि पूरे एक साल में आपको कितना पेमेंट मिलेगा, तो आप देख सकते हो कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें, ये 2023 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ और ये चेंज होता है, ये लगभग इसमें प्लस 550,000 आप और कर लो। तो ग्रॉस की अगर बात की जाए तो देखो आप 7,27,000 रुपये तो आपकी एक साल की फ़िक्स है पेमेंट, ठीक है, प्लस 50,000 और कर लो आप, लगभग 8 लाख रुपए आपकी जो पेमेंट है ना, ये एटलीस्ट रहेगी अगर आप एयरफोर्स को एज अ परमानेंट ज्वाइन करते हो तो दोस्तों ये पूरी जो कहानी है कि अगर आप एयरफोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको कोई भी डाउट हो इस पूरी डॉक्यूमेंट में, आपको कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप मेरे कमेंट में लिखो और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँगा रिस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक। मान लो नेक्स्ट टॉपिक में अगर मैथ्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ लेकिन आपके कमेंट में हुआ कि नहीं भाई मुझे ये पेमेंट का कुछ जानना है, तो मैं उसमें बीच में कहीं ना कहीं इसे कवर करूँगा। इसलिए कुछ भी आपको जानना हो आप प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ कि आप क्या जानना चाहते हो, मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच।